हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएफ। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस के 55 क्वेश्चन। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में आते ही हैं। तो आप किसी भी एग्जाम देखिए, अभी आरपीएफ का या फिर जो भी एग्जाम होता है तो क्वेश्चन तो साइंस से आने ही हैं। तो फिर हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। देखो, मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है ना 60%, यानी 60% होती है मानव शरीर में जल की मात्रा। आपसे अलग अलग भी पूछ सकता है। ब्रेन में कितना होता है, तो ब्रेन में जो होता है ना 75%, ये भी याद रखिएगा, ब्रेन में 75%। हार्ट में हमारे जो होता है, हार्ट में हमारे कितना होता है 79%, ये याद रखिएगा। और उसके बाद हम ब्लड में हमारे कितना होता है, ब्लड में हमारे 83% होता है। और लिवर में, ये लिवर वाला क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, तो 85% होता है। और किडनी में 83% होता है, तो याद रखिएगा। और बाकी मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, 60%। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा ज़रूर से। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो कमेंट करके भी बताइएगा वीडियो कैसा है, आगे के वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए। अगला हमारा जो है वो है मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है। देखो, मनुष्य जो होते हैं उनमें रक्त की मात्रा जो होती है, यानी उनके बॉडी में पूरा ब्लड कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला क्वेश्चन है रक्त को शुद्ध करने वाला अंग, मतलब कि रक्त को कौन सा जो है बॉडी पार्ट शुद्ध करता है, तो वो करता है किडनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, किडनी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है सर्वाग्राही रक्त समूह। ए देखो, सर्वाग्राही रक्त समूह जो है AB+ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है पित्त। पित्त जो है किस अंग द्वारा स्रावित होता है, मतलब किस अंग द्वारा, जो बाइल होता है ये कौन सा अंग होता है जिसके द्वारा स्रावित होता है। तो याद रखिएगा, यकृत द्वारा, यानी जो हमारा लीवर होता है उसके द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। देखो, हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है ना वो त्वचा है। अब देखो, हमें इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। त्वचा जो है बाहर की बात जो होती है सबसे बड़ा, अगर आपसे पूछेगा बाहर का कौन सा अंग है तो वो त्वचा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। आंतरिक अंग तो वो लीवर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। तो हमें बाहर और अंदर में कंफ्यूज नहीं होना है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है। देखो, मानव शरीर का सबसे भारी अंग जो है वो लीवर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है मानव के हृदय में कितने कोष्ठी होते हैं, मतलब कितने चैम्बर जो होते हैं, कितना होता है, तो 4 होते हैं। हमारे हृदय में जो होते हैं 4 चैम्बर होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। देखो, हमारी शरीर जो है उसकी सबसे बड़ी कोशिका का नाम है तंत्रिका तंत्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है, तंत्रिका तंत्र नाम है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए जो है वो संचित रहता है, यानी कहाँ पे स्टोर रहता है, तो वो लिवर में, यकृत में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मतलब जो हमारा ब्रेन होता है मस्तिष्क, उसका सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है। उसका जो सबसे बड़ा भाग है ना वो कहलाता है प्रमस्तिष्क। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। देखो, शरीर का जो होता है उसका सामान्य ताप जो होता है वो कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। मानव मूत्र का पीएच मान जो होता है वो 6 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। तो शरीर में अमीनो अम्ल की जो संख्या होती है वो 20 होती है, यानी 20 होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। देखो, हमारी जो बॉडी है ना उसमें गुणसूत्र जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो उनकी जो संख्या होती है 46 होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 46 होता है। अगला क्वेश्चन है लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। जो लार होता है हमारा उसमें पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, टाइलिन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है, तो 12 जोड़ी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है वो दिया हुआ है शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। देखो, शरीर में जो टिबिया नामक हड्डी होती है ना वो पैर में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है। देखो, हमारी बॉडी में जो होता है ना वो जो टॉयलेट होता है पूरा कितना बनता है, पूरे शरीर में 1 से 1.5 लीटर तक बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है लिंग निर्धारण होता है, जो जेंडर होता है किससे निर्धारण होता है, तो पुरुष क्रोमोसोम पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। देखो, सबसे छोटी जो ग्रंथि है उसका नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा जो है लाल रक्तकण का जीवन कितने दिन का होता है, यानी आरबीसी का जो जीवन काल होता है कितने दिन तक का होता है, 20 से 120 दिन तक का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है। देखो, शरीर में रक्त परिभ्रमण में जो है वो टाइम कितना लगता है, वो जो टाइम लगता है 23 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन
इसमें देखिए ऑप्शन गलत हो गया, लेकिन आप याद रखिएगा 23 सेकेंड लगता है, 23 सेकेंड लगता है शरीर में रक्त का परिभ्रमण करने में। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? हमारी बॉडी में जो सबसे कठोर तत्व कौन सा है? एनिमल है, जो हमारे दांत के अंदर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ की होती है? देखो हमारी जो मानव शरीर है उसमें सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो कहाँ की होती है? तो फीमर, जो जांग में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? मनुष्य का जो हृदय है वो 72 बार धड़कता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 72 बार प्रति मिनट धड़कता रहता है। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? देखो मांसपेशियां जो होती है ना उनकी कुल संख्या 639 है। एग्जैक्ट कभी कभी आपको 640 भी दे सकता है, तो आप याद रखिएगा 600। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? यानी ब्लड हम किससे मापते हैं? तो इसका नाम याद रखिएगा, स्फैग्मोमैनोमीटर, स्फैग्मोमैनोमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला हमारा 30 नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? हमारा जो मतलब कि फूड होता है वो डाइजेस्ट का जो स्टार्ट कहाँ से होता है? तो ये होता है मुख से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। इसीलिए वो जो खाना होता है हमें वो चबा के खाना चाहिए। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिका जो हमारी WBC होती है उनका जीवन काल कितने दिन तक होता है? तो 2 से 4 दिन, 2 से 4 दिन तक होता है। लेकिन अगर 120 से 120 दिन तक मैंने अभी किसका बताया, तो RBC का याद रखिएगा, RBC का याद रखिएगा। बाकी WBC का 2 से 4 दिन तक ही बस रहता है। अगले देखो कहीं कहीं पे 101 से लेकर 4 दिन तक भी दिया रहता है, आप उसको भी देख लीजिएगा। अगला है, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? जो मानव हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसका जो pH मान होता है वो कितना होता है? तो हमारे बॉडी में जो pH मान होता है वो 7.4 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? मतलब कि जो हम मनुष्य होते हैं उनके सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोलॉजी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? 34 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपिज, मध्य कर्ण में पाया जाता है। याद रखिएगा स्टेपिज, ये हमारे कान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के श्वसन दर लगभग कितनी बार होता है? जो मतलब स्वस्थ मनुष्य होते हैं उनका श्वसन दर कितनी बार होता है? 16 से लेकर 18 बार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, मानव शरीर की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? देखो हमारी जो मानव होते हैं उनकी खोपड़ी की जब बात की जाती है ना तो उनमें कितनी हड्डियां होती हैं? 22 हड्डियां होती है। अगर आपसे पूछेगा फेस, जो हमारा फेस होता है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? तो 14 हड्डियां होती है, लेकिन सिर्फ खोपड़ी में तो 22। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, ये मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मतलब जो हमारा ब्रेन है उसका वजन कितना है? तो 1350 से लेकर 1400 तक है। याद रखिएगा 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? जो हमारे मतलब कि बॉडी में सबसे मजबूत जो हड्डी होती है किसकी होती है? जबड़े की। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो उसको याद रखिएगा, जो हमारे नॉर्मल इंसान है उसका जो रक्तचाप होता है यानी BP जो होती है 120 से 80 मिमी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का मतलब कितना % होता है? तो ये शरीर के भार का जो है 7% होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सर्वदाता यानी रक्त समूह जिनको हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? तो ये ओ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला क्वेश्चन है, बचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? जो मतलब हमारा खाना बच जाता है उसका अवशोषण कौन से आंत में होता है? तो छोटी आंत में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? देखो जो हमारा शरीर है उसमें ऊतक का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया, मूत्र किस कारण से वो मतलब दुर्गंध देता है? ऐसा कौन सा कारण है जिससे मतलब कि देखो टॉयलेट वगैरह में मतलब बहुत ज़्यादा वो मतलब ऐसा भी होता है, देखो टॉयलेट से इन्फेक्शन भी होता है, बहुत ज़्यादा महक भी आता है। तो क्यों? तो यूरिया के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? देखो जो हमारी बॉडी में जो सबसे मजबूत मांसपेशी होती है वो कौन सी होती है? वो होती है मास्टेटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, मास्टेटर। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, DNA की आकृति को क्या कहते हैं? मतलब जो हमारी बॉडी में DNA होता है उसकी आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? तो डबल हेलिक्स बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ, डबल हेलिक्स बोलते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, एपिडर्मिस में त्वचा में कितनी परतें होती है? जो एपिडर्मिस त्वचा होती है उसमें जो होती है परतें कितनी होती है? तो 5 होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला, शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है? तो हमारी रीढ़ की जो हड्डी होती है ना सबसे कमजोर होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, नाखून और बाल किस पदार्थ के बने होते हैं? नाखून और जो हमारे बाल होते हैं ना किस पदार्थ के बने होते हैं? तो कैरोटीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए।
अगला है बच्चे के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं। जो बच्चे होते हैं ना उनके जन्म के समय हड्डियां देखो 300 या 300 से प्लस हड्डियां होती हैं जो बच्चे होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है शरीर में नई रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। मतलब जो नई रक्त कणिका होती है उसमें कहाँ निर्माण होता है, तो अस्थि मज्जा जो बोन मैरो होता है हमारा वहीं पे होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला है कौन सा ऊतक हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। कौन सा ऐसा जो है ऊतक, मतलब आपको ये याद रखिएगा कौन सा ऊतक है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, तो लिगामेंट्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है कौन सा ऊतक हड्डी को मांसपेशी, देखो हड्डी को हड्डी से लिगामेंट, लेकिन कौन सा ऊतक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, टेंडन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है हमारा 54 नंबर का, आँख की कौन सी संरचना सबसे संवेदनशील होती है, संवेदनशील, लेकिन इस समय रक्त वाहिकाएं नहीं होती। इसमें देखो क्या होता है, रक्त वाहिकाएं नहीं होती, सीधे ऑक्सीजन लेती। तो कौन होता है आँख में, हमारी कार्निया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला शरीर में हड्डियों की कुल कितनी संख्या है, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर से आंसर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा है। आगे की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।